बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि मिनिमम एडजस्टेबल और जो फाइनल टैक्स है इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें दो जो चीज़ें बड़ी कॉमन है कि जब हमने विदहोल्डिंग टैक्स की पेमेंट करनी है तो उसमें दो तरह के कोड आ रहे होते हैं। एडजस्टेबल होता है, मिनिमम होता है और फाइनल है। तो इसमें जो कोड हमने सेलेक्ट करने हैं वो कौन से करने हैं। तो अगर एक ही फाइल में दो तरह के टैक्स हम जमा करवा रहे हों तो वो सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। तो हम इसका लॉजिक समझेंगे, ये जो टैक्स की रजीम है मिनिमम, एडजस्टेबल और फाइनल, इसका क्या मतलब है और किस तरीके से ये वर्केबल है। और इसका जो सिस्टम को जब हमने पेमेंट विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है तो अगर हम रॉन्गली एडजस्टेबल या मिनिमम फाइनल की बजाय सेलेक्ट कर लें या फाइनल सेलेक्ट कर एडजस्टेबल मिनिमल, यानी कि दोनों को उल्ट ले लें। होना करना था सेलेक्ट आपने फाइनल, लेकिन एडजस्टेबल सेलेक्ट कर लिया, या एडजस्टेबल करना था तो फाइनल कर लिया। तो क्या इसका जो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट है, या जो टैक्स आपसे चालान रिसीव कर रहा है जिसका आप डिडक्ट करके जमा करवा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू हम चीज़ें समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक कस्टमर को आपने एक इनवाइस की, मिस्टर ए को आपने एक इनवाइस की। सेल की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपया। ठीक है। सेल टैक्स जो था वो था 17%, यानी कि 17,000 और 17,000 रुपया। उसके बाद एक्सक्लूसिव जो अमाउंट है, ये जो इंक्लूसिव अमाउंट है वो बनती है 1,17,000 रुपये। ठीक है। तो ये मिस्टर ए ने इनवाइस किया किसको? मिस्टर बी को। ठीक है। और ये जो मिस्टर ए है ये आपने याद रखना है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। मिस्टर ए जो है ये रजिस्टर्ड है एज ए, आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अदर देन मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर नहीं है ये, अदर देन मैन्युफैक्चरर है। ठीक हो गया। अब ये जो मिस्टर बी है, जब इसने पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो ये अंडर सेक्शन 153 इसको असेस करेगा कि एप्लीकेबल रेट क्या है। फॉर एग्जांपल, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल रेट बनता है जी 4.5%। तो ये क्या करेगा, 1,17,000 का ब्रेकअप करेगा। लेट से 4.5% बनता है 5,000, एग्जाम्पल है, एक्चुअल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है टैक्स, यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स, और बाकी जो 1,12,000 रुपया है ये पे कर दिया जाएगा थ्रू बैंक। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो टैक्स है 5,000, ठीक है, ये मिस्टर बी के लिए तो है विदहोल्डिंग टैक्स, मतलब उसने गवर्नमेंट को जमा कराना है, एफबीआर को जमा करवाएगा और मिस्टर ए को चालान दे देगा। ठीक हो गया। अब मिस्टर ए, पहले हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर बी की, कि मिस्टर बी ने जब ये जमा करवाना है तो एफबीआर का जो सिस्टम है, फाइल है, उसमें दो तरह के कोड आ रहे होते हैं। एक कोड होता है जी फाइनल का और दूसरा होता है एडजस्टेबल का। तो इसने जब सेलेक्ट करना है, दोनों में फाइनल के अंदर भी रेट आ रहा होगा 4.5% और एडजस्टेबल के अंदर भी रेट आ रहा होगा 4.5। तो पेमेंट करते हुए हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि जमा करवाते हुए हम कौन सा सिलेक्ट करें, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हम कौन सा लें। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी कॉमन है और उसको क्लियर कर लें कि आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें आपके लिए, यानी कि मिस्टर बी जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने आपसे 4.5% जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो रिसीव करना है। और जो मिस्टर बी है, यानी कि मिस्टर ए है, उसके लिए भी कोई मसला नहीं है कि वो फाइनल में जमा करवा दें, एडजस्टेबल में जमा करवा दें। अगर उनके पास एट द एंड जो चालान है वो 5,000 का उनके पास रिसीव हो रहा है तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे आपके जहन में 2-3 और क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन इसको भी वेट करें, उसको देखें कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इसके उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब हम इसको दोबारा हाईलाइट करते हैं।
फॉर एग्जांपल अब ये ईयर एंड हो गया, यानी कि 30/06/2022 पे ये मिस्टर ए की अब बात हो रही है, ठीक है, मिस्टर ए की बात होने लगी है जिनके नाम पे टैक्स जमा हुआ है। हम ज्यूम करते हैं कि उसकी सेल सिर्फ 1 लाख थी। उसने साल के एंड पे अपने अकाउंट्स बनाए रिटर्न फाइल करने के लिए। उसने कहा जी मेरी सेल कितनी है, 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल लेट से है 70,000, ठीक हो गया। और जीपी कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, लेट से उसके कुछ अदर एक्सपेंसेस थे 10,000 के, ठीक है। तो बाकी आया 20,000, ये उसका बनता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसने जो टैक्स अप्लाई किया वो फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर ये मिस्टर ए क्या है, अदर देन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर नहीं है, अदर देन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो इस केस में सारे का सारा टैक्स क्या होगा, मिनिमम टैक्स। अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो टैक्स क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल टैक्स, ठीक है। मिनिमम और एडजस्टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है। इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। अभी अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब हुआ क्या जी, इसने टैक्स कैलकुलेट किया। जब टैक्स कैलकुलेट किया, कानून ये कहता है कि जो टैक्स आपका इस पॉइंट पे डिडक्ट हुआ है, यानी कि 4.5% जो टैक्स आपका एट द टाइम ऑफ सेल जो डिडक्ट हो चुका है, ये टैक्स कौन सा है, मिनिमम टैक्स। यानी कि ये 5,000 जो डिडक्ट हुआ है ये मिनिमम टैक्स है। कि आपने ये यहाँ से मैं इसको आगे यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ कि जो टैक्स है वो आपके लिए मिनिमम टैक्स कितना है, 5,000, ठीक है। अब आप 20,000 पे स्लैब रेट अप्लाई करें। स्लैब रेट अप्लाई क्या है कि 4 लाख से अगर कम प्रॉफिट है तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो स्लैब रेट अप्लाई होते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 20,000 चूँकि 4 लाख से कम है तो स्लैब रेट के मुताबिक कोई टैक्स नहीं है। तो हम अगर इसकी एग्जांपल लें कि जी मेरी सेल के ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं है, जो आपने स्लैब रेट दिए हैं, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको 5,000 दिया हुआ है। तो कानून ये कहता है कि जी इस केस में मिनिमम जो डिडक्ट हुआ है और जो स्लैब रेट है, इन दोनों में से जो हाई होगा, ठीक है। अब इस दोनों में से हाई कौन सा है, 5,000, तो ये आपने पे करना ही करना है। ये आपके लिए क्या टैक्स बन जाएगा, मिनिमम टैक्स। अगर इसकी एग्जांपल लें कि स्लैब की जगह पे होता 6,000, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा था कि एडजस्टेबल और फाइनल सेम है, अब उसकी एग्जांपल स्टडी करने लगे। 6,000 बनता तो हाई कौन सा बनना था, इसको हम हाईलाइट करते हैं। इसको हम ये करते हैं कि जी 6,000 जो हायर कौन सी अमाउंट बननी थी, 6,000, ठीक है। तो ये कौन सा रेट बन जाना था एज पर स्लैब। तो इसमें से ऑलरेडी कितना पे हो चुका है, वो बनता है जी 5,000, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना, कितनी फिगर बच गई, 1,000। तो ये हम क्या कर देंगे, रिटर्न के साथ पे कर देंगे। अब 6,000 टैक्स था, 5,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो ये मेरा टैक्स क्या बन जाएगा इस केस में, एडजस्टेबल टैक्स, ठीक है। तो मिनिमम और एडजस्टेबल में ये डिफरेंस है कि अगर आपका एज प्रॉफिट के ऊपर, कानून सिंपल लॉजिक ये है, कानून ये कहता है कि मुझे एट सोर्स जो आपने ये 5,000 डिडक्ट करवाया है ये मुझे आज दे दें। जब आप रिटर्न अपनी बनाएंगे 30 जून पे जाके, अगर आपका टैक्स यहाँ पे ज़्यादा बनता होगा तो आप मुझे ज़्यादा देंगे, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि 6,000 बनता था, 5,000 डिडक्ट हो गया, 1,000 हमने ज़्यादा दे दिया। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कम है और आपका टैक्स कम बनता है जब प्रॉफिट के ऊपर लगाते हैं, या बनता ही नहीं है, तो ये जो 5,000 है ये आपने मुझे टैक्स देना ही देना है, ये मिनिमम टैक्स है। इसी वजह से जो मिनिमम और एडजस्टेबल का वर्ड है इसको कॉमे के साथ लिखा जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन आपने इस लॉजिक के मुताबिक चलना है। अगर साल के एंड पे टैक्स हमारा ज़्यादा बनेगा तो ये जो मिनिमम टैक्स हो जाएगा एडजस्टेबल टैक्स हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टैक्स है तो उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगा, बाकी हम पे कर देंगे 1,000। अगर हमारा साल के एंड पे टैक्स कम बनता है और जो एट सोर्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मिनिमम टैक्स। तो मिनिमम और एडजस्टेबल का जो जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा ये कॉमन कॉन्सेप्ट है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती हैं। तो मैं जो हम यहाँ पे पॉइंट हमने देखा था कि जी पेमेंट करते हुए ए या बी ने अगर फाइनल या मिनिमम सेलेक्ट कर लिया तो उसके लिए, अच्छा इस एग्जांपल को अगर आप कैरी करेंगे तो इस स्टेज पे आप जो मर्ज़ी ले लें,
तो इन दोनों के ऊपर ए या बी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? नो इम्पैक्ट। ठीक है, इस वजह से अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें कि फाइनल लें या एडजस्टेबल लें। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि टैक्सीबल अमाउंट सही है, टैक्स की अमाउंट सही जमा हो रही है, तो गवर्नमेंट आपको इस चीज़ के ऊपर कभी भी नोटिस नहीं भेजेगी। अगर आपको भेजेगी तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस पर एनर्जी वेस्ट मत करें, इन चीज़ों को बिल्कुल सिंपली लें। इसको ज़्यादा डीपली अगर जाएंगे जी एडजस्टेबल लूँ, मिनिमम लूँ, और इस चीज़ का आपको एक किसी भी चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं है। पूरी एग्जांपल में देख लें, मिस्टर ए या मिस्टर बी को इस टाइम पे जो टैक्स जमा हुआ है उसका फ़ायदा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा क्या हुआ है कि जो अमाउंट है वो ठीक जमा होनी चाहिए, अमाउंट ठीक डिपॉजिट होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है, और इसी लॉजिक के मुताबिक आपने जब स्टेटमेंट जमा करवानी है, इसी लॉजिक के मुताबिक टैक्स सेलेक्ट करना है। फाइनल ले लें, मिनिमम ले लें, एडजस्टेबल ले लें, जो जो आपने लेना है वो मेन पॉइंट ये है कि आपने जो अमाउंट है वो सही डिपॉजिट करवानी है। अब हम आते हैं जी फाइनल के ऊपर। ठीक है, फाइनल में क्या होता है? फाइनल में कि अगर इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, हम नहीं इसकी विंडो ओपन करते, कि फाइनल टैक्स में इसकी एक एग्जांपल है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो बैंक जब पेमेंट रिसीव करता है ना, तो वहीं पे ही 1% डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर के लिए बन जाती है फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर की जो सेल थी उसी को कैरी करें, 1 लाख थी, कॉस्ट उसकी है 70,000। ठीक है, और ये हम लिख लेते हैं कॉस्ट, ये सेल, और ये जीपी है 30,000, और ये एक्सपेंसेस हैं फॉर एग्जांपल 10,000 के, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 20,000। ठीक है, अब ये अकाउंट सिर्फ बनाएगा, इससे पहले 115 का फॉर्म फिल करते थे एक्सपोर्टर के, अब 115 का फॉर्म इस रिटर्न में डिसेबल कर दिया गया है। वो ये कहते हैं जी आप एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं या मिनिमम एडजस्टेबल है, कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है 114 का। तो ये अपने छोटे थोड़े से जो फाइनल टैक्स के लिए रिक्वायर भी नहीं था कि आप इस तरह के अकाउंट्स बनाएं, सिर्फ ये था कि टोटल जो टैक्स आप डिक्लेयर करें, और उसके बाद आपका जो टैक्स है वो कोई भी आपसे ऑडिट के लिए कुछ भी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, सिर्फ विद होल्डिंग के लिए या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उससे रेलिवेंट होंगी, लेकिन बाकी जो ऑडिट की सिलेक्शन नहीं होती थी। तो 114 में जब ये फाइल सेलेक्ट होगी तो वहाँ पे 2 टैब आते हैं, एक आता है टोटल सेल और अगले टैब में आता है फाइनल सेल। तो टोटल में 1 लाख आएगा और फाइनल में भी हम कितनी लिख देंगे, 1 लाख। तो जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो 1% कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी है, यानी कि उस एग्जांपल में हमने देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले हमने स्लैब रेट अप्लाई की है। इस केस में हमने कुछ अप्लाई नहीं करना, सिर्फ 1% डिडक्ट हो गया हमारा फाइनल टैक्स है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बेस अगर बनाए तो मिनिमम एडजस्टेबल फाइनल, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि जो आपका रेट है वो ठीक होना चाहिए, अमाउंट ठीक होनी चाहिए, टैक्सीबल अमाउंट ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं होगी तो इस स्टेज पे आके क्लेम नहीं हो सकता। इन फ्यूचर हो सकता है सिस्टम जो सीपीआर क्लेम की एक ऑप्शन आ रही है, अगर आप रिटर्न में देखें तो वहाँ पे वो इस इन चीज़ों को उनके साथ लिंक कर दे, लेकिन ये आज का प्लान नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट 5 ईयर में जाके अगर इसी पेस के मुताबिक सिस्टम अपडेट होता रहे तो मेरे ख्याल में ये जाके अपडेट होगा कि सिस्टम अलाउ ही वो करेगा कि आप, या अगर आपकी विंडो में आप फाइनल हैं तो आपको फाइनल अलाउ करेगा, अगर आप एडजस्टेबल या मिनिमम में हैं तो वही अलाउ करेगा ताकि गलती ना हो। अदरवाइज़ ये कॉमन चीज़ है कि इस चीज़ के ऊपर जब तक जिस बंदे को पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो फाइनल और मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो पेमेंट करते हुए क्या सेलेक्ट करेगा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने आप को एफिशिएंट रखना है। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे कोई इशू नहीं है, दोनों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बड़ी डिटेल में हमने एग्जांपल देख ली है। सिर्फ मेन चीज़ है रेट ठीक हो, टैक्सीबल अमाउंट ठीक हो, और जो टैक्स जमा हो रहा है वो ठीक हो। ये 3 चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए, फाइनल लें, मिनिमम लें, एडजस्टेबल लें, जो मर्जी सेलेक्ट करें, 3 चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।